जी। जी, मैं जो बात बता रहा था जी, बात ये थी ये देखें कि ये कितना है 8n लिखा है ना 8n मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो मैंने कहा कि उसने अगर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़े तो उसने कहा है कि आपने फाइंड क्या करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट ईच व्हील आपने हर एक व्हील के ऊपर बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो आप मुझे बताएं कितने व्हील हैं उसके अंदर 8 व्हील है ना, ठीक है ना? ये देखें टच डाउन प्रोसेस ऑफ 8 मेन व्हील्स तो उसके 8 व्हील्स हैं तो हर एक का नॉर्मल रिएक्शन अगर n है तो 8 व्हील्स का कितना हो जाएगा 8n आ जाएगा और वो 0.6 सेकंड तक एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया है 59547.4। ठीक हो गया ना। दिस n इज ड्यू टू वर्टिकल मोमेंटम ओनली, ये n किसकी वजह से वर्टिकल मोमेंटम की वजह से। अब खास बात जो याद रखने वाली वो क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन में देखें वेट का जो है वो इम्पल्स जो है वो नहीं ऐड की, क्यों? क्योंकि उसने कह दिया था कि द एयरक्राफ्ट लिफ्ट इक्वल द एयरक्राफ्ट वेट। तो जब लिफ्ट और जो है वो वेट जो है वो लिफ्ट कौन सी फोर्स होती है जो एयरप्लेन को जो है वो उठा के रखती है, सही हो गया। तो उसका वेट और लिफ्ट जो है वो बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि वेट और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, उन्होंने वेट और लिफ्ट ने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो मोमेंट जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो किस वजह से आया, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोमेंटम की वजह से आया है, सही है ना। ये बात आपने याद रखना है। अगर वो ये ना कहता तो फिर हमें वेट भी ऐड करना पड़ता 0.6 सेकंड तक, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन साफ ज़ाहिर है बढ़ जाना था, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसके अंदर वेट अगर मैं कहता कि एज्यूम दैट यानी मतलब लिफ्ट का मैं जिक्र ही ना करता तो इसका मतलब होता कि वेट भी आपने शामिल करना है, सही है ना। क्योंकि अब जो है वो वेट की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ये बताएं जी, ये बात समझ आई है? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी चैट में टाइप करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और मैंने आपको वो लाजमी जो है ना वो करवा देने हैं, और पीछे हट के जो प्रॉब्लम एक रह गया है वो भी आपको करवा देना है जल्दी। मैं एक दफ़ा बता दूंगा ना तो आपको जो है वो ये इसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस प्रॉब्लम में कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंसीडर किया और कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम देखिए 2 लाइनों का था, स्टेटमेंट उसने कितने लाइनों के लिखी है, 2 4 6 8 और 9 लाइनों की उसने स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ 2 लाइनों का ये प्रॉब्लम है। 2 का भी नहीं, एक का ही है, ताकि हमने उसमें तो आंसर निकाला है ना। सर जी इसमें फार्मूला कौन सा लगाया है समझ नहीं आई। इसमें फार्मूला हमने लगाया इम्पल्स मोमेंटम का। देखो इम्पल्स जो है वो ये आ गई ना, देखो मोमेंटम इनिशियल ये आ गया लेकिन वर्टिकल में आ गया, ये आ गई उसकी मैस और ये आ गई उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का सिर्फ हमने लिया साइन कंपोनेंट वर्टिकल वाला, ठीक है ना। अब फार्मूला जो है वो आप लिखना चाहें तो लिख लें, और आगे ये इम्पल्स आ गई है 0.8 न्यूटन एस की, ये आ गई इम्पल्स, ये वाला फार्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया। अगर कहें तो मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, सही है ना। क्योंकि अब इस तरह के प्रॉब्लम मैं जब रफ सॉल्व कर लेता हूँ ना तो उनको मैं फिर बस ऐसे ही जो है ना वैल्यूज पुट करके ना पहले चेक करता हूँ एनोटेशन। जी हो गया सर, चले समझ आ गई तो वेरी गुड। अदरवाइज जो है मैं बता देता हूँ, यानी इम्पल्स है और मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम असल में वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। अगर हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो वो जीरो नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल की हमें जरूरत नहीं है, जो कि उसने नॉर्मल रिएक्शन पूछा है और वो वर्टिकल होना है। और दूसरी चीज मैंने बताई है कि वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वेट और लिफ्ट आपस में बराबर हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किस वजह से है, ये इस मोमेंटम की वजह से है, जो वर्टिकली टच डाउन मोमेंटम उस पर लगा है ना, उस मोमेंटम की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन आया है। और हमारा आंसर भला कितना है, हमारा आंसर आ जाता है, वो आ जाता है जी 5960। अब देखिए मेरी एक बात सुन ले, इसमें भी मैं बात बता रहा हूँ, मेरी जो परसेप्शन में ये जो आंसर है मेरे से आया 59547, उसने लिखा हुआ है 560। अब इसमें भी जो है ना वो थोड़ी वेरिएशन है, इसमें भी पता नहीं मे भी हो सकता है। बहरहाल मुझे तो यही समझ आई, आप लोग करके देखना और फिर मुझे बता देना, हो सकता है साफ ज़ाहिर है। अब आप लोग भी जो है ना वो बेटर, आप लोगों के पास सोल्यूशन भी होंगे तो आप देख लेना
कि उसने कोई इसके अंदर कोई और कंपोनेंट ऐड किया या कोई और जो है ना वो उसने जो है ना वो चक्कर चलाया है, तो बता देना। बार मेरे मुताबिक ये आंसर बनता है, सही है ना जी। वेट की वजह से हम कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते, जो कि वेट और लिफ्ट आपस में बराबर थी, सही है, इस वजह से उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए, ये प्रॉब्लम है कौन सा 191। ये प्रॉब्लम भी मैं आपको समझाता हूँ, जो कि मैंने इसको किया है, तो आपको ये डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम है, तो इसको भी जो है वो समझें। वो कहता है कि द कॉलर ऑफ मैस एम स्लाइड्स ऑन द रफ हॉरिजेंटल, ये कॉलर है ये वाला, ये मैस एम इसकी है, हॉरिजेंटल स्लाइडर हॉरिजेंटल शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एफ, ये फोर्स एफ लग रही है, ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी एफ इज लेस देन और इक्वल टू वेट बट वेरिएबल डायरेक्शन, if theta is equal to kt, if theta is equal to kt, where k is a constant and if the collar has a speed v1 to the right, वो कहता है कि कॉलर की स्पीड जो है जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 0 डिग्री है तो कॉलर की स्पीड कितनी है, जो है वो v1 है। तो आपने बताना क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका एंगल इंक्रीज करता गया है, तो कॉलर की वेलोसिटी जब थीटा 90 डिग्री हो गया है, यानी एग्जैक्ट 90 हो गया है, तो बताएं जी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। आल्सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ विच रेंडर्स v2 इज इक्वल टू v1। डेरिवेशन का प्रॉब्लम है, देखें मैंने कैसे किया है, एफ ये ले लिया है और थीटा के टी ले लिया है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ के आ जाती है, वो इस तरफ आ गई, एन ऊपर आ गया, वेट नीचे की तरफ आ गया। प्रॉब्लम है जी इम्पल्स मोमेंटम का, सही है ना, किसका है, इम्पल्स मोमेंटम का। कैसे किया कि इनिशियल मोमेंटम ये आ गया और आगे हमने इम्पल्स लिखी t1 टू t2, और ये देखें बताएं फोर्सेस कितनी आ गई, ये आ जाएगा f cos थीटा, ये देखें ना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x की डायरेक्शन में आप देखें तो कितना बन जाएगा f cos थीटा, और ये बन जाएगा माइनस कितना बन जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ के। बताएं ये इक्वेशन सबको समझ आई है या नहीं, जल्दी बताएं। ये इस हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देखें एक्स पॉजिटिव इस तरफ लिया है, तो एफ कॉस थीटा इस तरफ है और एफ के नेगेटिव है, तो एफ के कॉस थीटा और इनटू डी टी आ गया, ये इम्पल्स आ गई और साथ v2 आ गया। जी बताएं कोई क्वेश्चन है इसमें, इस इक्वेशन में राइटिंग में, जल्दी बताएं, जल्दी चैट में टाइप करें शाबाश, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में टाइप करो शाबाश। बाद में जनाब जी सर नो क्वेश्चन सर, बाकी भी बता दें अगर किसी का कोई देखें सिंपल सी बात है, उसने इस तरफ जो है वो फोर्स दी है, तो हमें हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लेना है ना, हमने सिर्फ अलग अलग इक्वेशन लिखनी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये आ गया, आगे मैंने वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, जो कि एफ के किसके बराबर होना है, वो म्यू के एन के बराबर होना है, तो एफ के वाई डायरेक्शन में लगाया, तो वाई डायरेक्शन में तो आपको पता है ये मूव ही नहीं कर रहा ना ओवरऑल कॉलर, तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन 0 आ जाना, तो समेशन ऑफ एफ बाई 0 आ गया, वेट नीचे की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है, और एफ साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है, ये देखें एफ साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है। अब मेरी एक बात सुन लें, अगर मैं एग्जाम में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये थीटा जो है वो इधर मैं नीचे की तरफ इधर बना देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि नीचे वर्टिकली जो है वो इस तरफ जो है वो आ रहा है, तो फिर जो है वो मकसद है इसको करें, तो आपको हर चीज़ को टैकल करना जो है वो आना चाहिए, इनिशियल और फाइनल लिमिट आपने कैसे जो है वो लगानी है, और सारा कुछ जो है वो एंगल वगैरह लिखना है, ठीक है ना। तो वेरियस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाती हैं, ठीक है ना। इसकी प्रॉब्लम की बहुत सारी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो सकती हैं, इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगा के इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो जेन में रखें, डिफरेंट एजम्पशन करके इसको सॉल्व किया करें। अच्छा खैर, यहाँ से n किसके बराबर हो जाएगा, वो डब्ल्यू एफ माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से एफ के किसके बराबर होता है, वो म्यू के n के बराबर होता है, तो n की वैल्यू पुट की तो म्यू के w माइनस एफ साइन थीटा आ गया, कितना आ गया w माइनस एफ साइन थीटा, एफ के आ गया।
तो एक दूसरी बात इधर ये देखें कि थीटा किसके बराबर हो गया। अब हमने टी को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो थीटा आ गया के टी के बराबर, तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, तो डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के डी टी आ गया। हमें पता चल गया कि ये डी टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो डी थीटा बाई के बराबर आ जाएगी। ओके, अब हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमने डी टी की बजाय डी थीटा फॉर्म में लाए, तो इनिशियल थीटा 0 है और फाइनल थीटा π/2 है। ये वैल्यूज जो है वो पुट की, और ये हमने डी टी की जगह पे डी थीटा बाई के लिख लिया। ये देख लें तवज्जो से, बहुत मैंने क्लियर एंड कंसाइज सोल्यूशन किया है ताकि आपको ज़रा भी कंफ्यूजन ना हो। ये देखें डी थीटा बाई के आ गया। अब हमने इसके अंदर जो है वो सॉल्व किया, एफ कॉस थीटा माइनस जो है ये आगे मैंने जो है ना वो एक्सपेंड कर दिया है, देखें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस म्यू के डब्ल्यू एफ साइन थीटा और माइनस म्यू के डब्ल्यू, ये आ गए, ये टर्म मैंने इधर लिख दी है, ठीक है ना, ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो गई, डी थीटा बाई के। आगे मैंने एफ वाली जो है वो टर्म्स कॉमन ले ली, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू के डब्ल्यू और डी थीटा आ गया। ये 1/k है ना, मैंने सबसे बाहर ये देखे कॉमन ले लिया, डी बाई थीटा बाई के का, ये के इधर बाहर मैंने सबसे बाहर ले लिया। आगे फिर मैंने क्या 1/k, आगे मैंने इसका इंटीग्रल जो है वो लिया है, तो वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, और म्यू के साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, और इधर माइनस म्यू के डब्ल्यू। अब इसको गलती से जीरो ना कर देना, चूंकि इंटीग्रल ले रहे हैं, तो म्यू के डब्ल्यू कांस्टेंट के साथ डी थीटा आ जाएगा, जस्ट ये थीटा लाजमी लिखना है आपने। म्यू के डब्ल्यू का जब इंटीग्रल लेंगे तो वो आ जाएगा साथ थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 0 to π/2। अब इसके अंदर इनिशियल और फाइनल लिमिट पुट की, फाइनल लिमिट पुट की, तो साइन π/2 माइनस जो है वो कॉस π/2 ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस ये देखें म्यू के डब्ल्यू और π/2, ये देखें इधर जो फिर आगे आ जाएगा फाइन इनिशियल लिमिट लगाएंगे, तो आपको पता है ये माइनस अंदर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एफ और ये 0 ये आ जाएगा। ये अगला ये देखें ना माइनस आना था, लेकिन ये माइनस आपको पता है जो फाइनल लिमिट वाला माइनस होता है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया, म्यू के डब्ल्यू थीटा 0 है तो ये 0 आ गया, ये आ गया जी फाइनल मोमेंटम। ये इसके अंदर ये सारा कुछ सॉल्व किया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ इधर बचेगा ना साइन π/2, ये 0 आ गया, तो इधर एफ बचेगा, और इधर क्या बचेगा भला, ये बच जाएगा माइनस म्यू के डब्ल्यू π/2, ये π/2 बच जाएगा, और इधर बच जाएगा प्लस म्यू के cos 0, ये देखें एफ म्यू के जो है वो बच जाएगा ना, इधर cos 0 1 के बराबर होता है, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, ये प्लस भी हो गया और ये आ गया 2mv2। यहाँ से f वाले कॉमन लिए तो 2f कॉमन ले लिया इसमें, तो 1 प्लस म्यू के आ गया, और ये जो है वो ये 1/k अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया ना, यानी f वाली टर्म को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 म्यू के माइनस एफ ये जो है वो आ जाएगा, ये देखे ना ये वाला ये आपस में ऐड कर दिए f वाले, और माइनस जो है ये माइनस 1/k और म्यू के डब्ल्यू ये आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2mv2, ठीक है। यहाँ से हमने क्या इसको किया है कि v2 जो है वो हमने निकालना है, तो हमने 2m के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इधर डिवाइड किया तो v1 रह गया, इधर जो है वो डिवाइड किया तो फिर क्या रह गया, वो रह गया यानी ये 1/2mk रह गया, लेकिन 2 अंदर जो है वो मल्टीप्लाई किया तो साथ ये कैंसिल आउट हो गया, देखें ना ये 2 था तो नीचे भी 2 आ गया, तो वो कैंसिल आउट हो गया 1 + k और इधर किया तो वो आ जाएगा 1/2mk, तो m के साथ m कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया म्यू के πg/2k, सही है ना। तो ये देख के मैंने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, आपको आंसर भी चेक करवाता हूँ। ये देखें जी v2 का आंसर उसने निकाला है f प्लस माइनस म्यू के। अब ये देखें स्टैंड अलोन सोल्यूशन मैंने खुद किया है। अब आप देखें इसमें कोई कंफ्यूजन है ज़रा बराबर, तो हालांकि डेरिवेशन थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इस तरह की डेरिवेशन भी जो है वो आ सकती है, सो यू शुड बी रेडी। तो मैं आप लोगों का बिल्कुल टाइम ना ज़ाया करता हूँ, ना मेरा कोई मकसद है, मैं भी सोल्यूशन दे के जिन छुड़ा सकता था कि आपको ये सोल्यूशन दे दूँ और आप कहें कि खुद करें, लेकिन मैंने हर एक प्रॉब्लम को आपको समझाना बहुत ज़रूरी और मुनासिब समझा है। अब आगे जो है वो चीज़ आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम की जो है वो जी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में जो है वो उसने ये बोला है भला क्या, उसने ये बोला था
कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ विच रेंडर्स v2 इज इक्वल टू v1, जो कि v1 और v2 को बराबर कर देती है। तो उसमें उसका उसका जो है वो तरीका सिंपल है। वो तरीका सिंपल भला क्या है? वो तरीका सिंपल ये है कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया है ना कि जब v1 और v2 बराबर होने हैं, तो आप बस इस फार्मूला के अंदर v1 v2 आपस में बराबर कर दे तो f की वैल्यू निकाल ले। वैल्यू ऑफ f which makes v1 is equal to v2 और v2 is equal to v1 put in the previous equation v2 is equal to v1 simply। सही है। तो यहाँ से जो है वो जब जीरो पुट किया तो v1 के साथ v1 कैंसिल हो गया ना। देखें v1 के साथ v1 कैंसिल हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। तो इधर जो है वो ये नेगेटिव दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो f बाई एम के जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से जो है वो दोनों तरफ के जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो f आ जाएगा म्यू के एम पाई जी बाई 2 + 1 म्यू के। सही हुआ है या नहीं हुआ? जल्दी मुझे बताएं शाबाश। आपने जल्दी मुझे बताना है इसका आंसर, ताकि जो है वो मैं एक जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो आपको करवा दूँ जो पीछे मिस हो गया है। और अभी मेरे आपके पास कुछ स्टूडेंट ने मुझे चैट में क्वेश्चन सेंड किए थे, वो भी मैंने आपको बताने हैं। सही है ना। हमारी ये वाली सोल्यूशन शीट जो मैंने की थी कर दी थी, तो बाकी सारे प्रॉब्लम मेरे ज़िम्मे नहीं होते। मैंने आपको गाइडेंस क्लास से काफ़ी प्रॉब्लम कर दी। इतने तो लाइव भी आप होते तो नहीं हो सकने थे, लेकिन ऑनलाइन में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको समझा दी मैंने। ये प्रॉब्लम बताएं अच्छी तरह समझ आ गया सबको या नहीं आया? जल्दी बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कॉलर वाला ये कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब जो है आपका क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो हमारा जो है वो एक जो है ना प्रॉब्लम हमने पीछे छोड़ा है, उसकी तरफ चले। ये प्रॉब्लम है दी तवज्जो रहे। वो कहता है कि अ रेल कार ऑफ मैस m एंड इनिशियल स्पीड v। ये देखें, वो कहता है कि ये रेल कार जा रही है, इसकी मैस m है और इनिशियल स्पीड कितनी है v। कोलाइड्स विद एंड बीकम्स कपल्ड विद द टू आइडेंटिकल कार्स। ये दो आइडेंटिकल कार के साथ वो कहता है कि ये कपल हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। कंप्यूट द फाइनल स्पीड v डैश ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 कार्स एंड फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। वो कहता है कि फ्रैक्शनल लॉस आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में आए, तो मैं इसमें वैल्यूज भी दे देता हूँ कि आपको ये नहीं कि वैल्यूज दे दूँ और आप वो वैल्यूज भी निकाल लें। तो इस वजह से ये मत समझे कि डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम है तो एग्जाम में नहीं आएगा। मैं इसकी वैल्यूज देकर आपसे आंसर भी निकलवा सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि डिराइव एंड जो है वो मतलब है इवेलुएट। ठीक है ना। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी वो कहता है कि इफ इनिशियल सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि इनिशियली जो है वो ये दोनों कार जो रेड और ये ब्राउन दोनों कार्स हैं वो आपस में मिली हुई हैं, इकट्ठी हैं। दैट इज द टू स्टेशनरी कार्स आर इनिशियली कपल्ड टुगेदर विद नो स्लैक इन द कपलिंग। सही है ना। और बी में कहता है कि द डिस्टेंस डी इज नॉट इक्वल टू 0 सो दैट द कार्स आर अनकपल्ड एंड स्लाइटली सेपरेटेड। निगलेक्ट रोलिंग रेजिस्टेंस। अब रोलिंग रेजिस्टेंस तो इसमें इस मतलब है नहीं बिल्कुल। तो अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया? केस ए में जब वो इकट्ठी हैं तो प्रॉब्लम किस चीज़ का है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन का है। तो इनिशियल जो है वो हमारे पास मोमेंटम अगर देखें तो इनिशियली दोनों ही एट रेस्ट हैं और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम आ गया mv और दूसरी जो है दोनों कार्स का मोमेंटम 0 आ गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये देखें डायरेक्ट 0 जो लिखा है ये दूसरी स्टेशनरी कार्स का है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कि तीनों इकट्ठी हो गई हैं, तो तीनों की मैस m प्लस m प्लस m, तो टोटल 3m बन गया और ये v डैश बन गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा v डैश आ जाएगा v बाई 3, यानी इनिशियल कार की जो वेलोसिटी है रियल कार की उसका 1/3 आ जाएगा उनकी कंबाइंड वेलोसिटी, जो कि 3 जो है वो मैसेज थी। ये बात समझ आई है सबको? जल्दी बताओ, चैट में टाइप करो यार, ये क्वेश्चन सबको समझ आई है या नहीं? ये प्रॉब्लम किसका? कंजर्वेशन का था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो, जल्दी बताओ।
जी कोई क्वेश्चन? यार आप लोग क्वेश्चन ही टाइप कर रहे हैं। सर डन सर, ठीक हो गया ना, वेरी गुड। अच्छा अब ये अब उसके बाद हमने जब वेलोसिटी निकाल ली तो अब हमने वर्क एनर्जी लगाना है और हमने देखना ये है कि भला क्या देखना है। उसने जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में बोला है ना, हमने वही चीज़ देखनी है। क्या कहा था? कंप्यूटर स्पीड वी हैव थ्री कार फ्रैक्शनल लॉस। हाँ फ्रैक्शनल लॉस निकालना है। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकलेगा? वही बात है कि हाँ अगर देखो ना, हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा ई आ गया ना, यानी हमें वो ये डेल्टा ई निकालना है कि वर्क डन कितना लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वेलोसिटी वो 1/3 हो गई है। तो कितनी हो गई जी? ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ इसके पास थी और काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, कार एम के पास, दूसरों के पास जीरो थी, यानी बाकी जो दोनों कार थी वो स्टेशनरी थी, तो उनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, वो मैंने लिखी नहीं। तो फिर आगे डेल्टा ई आ गया, वर्क डन, सही है ना, जो कि ये मतलब है उन पे हुआ है उनके इनर्शिया की वजह से अपोजिट। फिर ये किसके बराबर हो गया? देखें तवज्जो से, वो आ जाएगी आगे। मैंने ये देखें ना, ये लिखा है ऊपर लिखा है हाफ, और मैस कितनी आ गई? तीनों की इकट्ठी आ गई, 3 मैसेज आ गई, हाफ एम, और फाइनल वेलोसिटी सब की थी वी डैश स्क्वायर। वी डैश की वैल्यू जो है वो पुट की है, तो ये कितनी आ गई? 3m/2, और ये आ जाएगा v/3, जो कि वेलोसिटी कितनी थी? v/3 लिख ली थी, तो m जो है v²/6 आ गया। तो यहाँ से जो है वो डेल्टा ई निकालना है, तो वो किसके बराबर हो गया? ये इधर जो है वो जाकर ये देखें ना, माइनस हो गया, -1/2m। तो इसमें 1/6 में से -1/2 जो है वो किया है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये देख लें, मैं कैसी कैसी अनोखी गलतियां कर जाता हूँ। ये यहाँ पे 2 लिखना था, यानी 2/3, देखे ना, 3 में से -1 जो है वो -3 किया, -2/3 आना था ना, तो ये हमारे पास डेल्टा ई आ गया, सही है। ये डेल्टा ई कितना आ गया? -2/3, और आपने इसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो है वो निकालनी है, फ्रैक्शनल लॉस निकालना है। तो ये मैंने परसेंटेज लॉस लिख दिया है, सही है ना, ये मैंने नीचे निकाला है। आप वैसे निकालना चाहते हो तो डेल्टा ई बाई जो है वो T1 मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ पे कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, वो कर देना। तो mv/3 यानी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी लॉस mv/3 नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये सही था, ये मैंने गलत ये इसमें ये देखे ना, ये 2 जो है वो 6 है, तो ये 1/3 रह जाना है ना, सॉरी ये इस जगह पे नहीं, वो इधर नीचे है, ये बिल्कुल मैंने सही किया है, दिस इज ऑल ओके, ठीक है ना। ये इधर आए जी, तो mv²/3 और नीचे कितना आ जाएगा? mv²/2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ये थी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी पूरे सिस्टम की, और फाइनल जो है वो पूरे सिस्टम की ये है, तो ये आ गया, तो 2/mv², तो ये आ जाएगा आंसर 2/3। तो ये हमारे पास n है, यही आंसर दिया हुआ है। मैं आपको चेक ज़रूर करवाना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि हम जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। और ये देखें जी, ये 2/3 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है? 2/3, दोनों केसेस में, ए और बी में। लेकिन मैं बी में समझाता हूँ कि वो कैसे जो है वो सेम है। ये देखें जी, आगे मैंने जो है ना वो केस बी सॉल्व किया है, जब उनके अंदर स्लैक है, मेरी बात सुने, तवज्जो रहे, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे मैंने किया केस बी कि कंजर्वेशन बिटवीन एम एंड लेफ्ट कार। देखें जब जो है वो यार ये कार वाला प्रॉब्लम किस जगह पे था, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा इधर। ये देखें, आप ये देखें ना कि कंजर्वेशन बिटवीन एम एंड द लेफ्ट कार, सही है। तो लेफ्ट कार ये ब्राउन वाली, इसके दरमियान पहले आप देखेंगे ना, क्योंकि अभी तो इनके दरमियान गैप है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट तो वो इसके साथ नहीं लगेगी ना, डायरेक्ट तो इसके साथ वो पहले अटैच ही नहीं है, तो सबसे पहले एम आएगी, पहले वो ब्राउन कार के साथ टकराएगी, फिर ब्राउन कार के साथ इसकी वेलोसिटी मिलेगी, फिर उसके बाद डिस्टेंस डी ट्रेवल होगा, और फिर इसके साथ जो है वो जाके लगेगी, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि आंसर सेम आएगा, भला कैसे आएगा, ताकि मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन ना हो जाए आपको।
कंजर्वेशन बिटवीन एम एंड द लेफ्ट कार के दरमियान और एम वाली जो मैस जो आ रही है वो आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एम वी, उसका एम मैस एम का ये है, जो लेफ्ट कार है वो एट रेस्ट है तो उसका मोमेंटम 0 आ गया। जब फाइनल मोमेंटम हुआ तो इधर जो है वो दोनों कार जो है लेफ्ट कार और मैस एम वाली दोनों की मैस सेम है, तो ये दो मैसेज ऐड हो गई और फाइनल मोमेंटम का नाम मैंने क्या रख दिया, वी डबल डैश। क्यों वी डबल डैश मैंने इस वजह से रख दिया कि अभी मैंने लेफ्ट कार कंसीडर किया, जब मैं फाइनल कार तीनों इकट्ठी हो जाएंगी तो उसका नाम चूंकि प्रॉब्लम में उसने वी डैश रखा हुआ है तो फिर मैं वी डैश वाली टर्म यूज कर लूंगा, तो इसका नाम मैंने वी डबल डैश इस वजह से जानबूझ के रख दिया है क्योंकि ये मिडल स्टेट है। तो वी डैश किसके बराबर हो गया, वो वी बाई 2 के बराबर हो गया। अब मैंने किया कि कंजर्वेशन बिटवीन 2m एंड द राइट कार, अब दो मैसेज इकट्ठी हो चुकी है ना, यानी लेफ्ट कार और मैस एम, तो अब हमने देखना है कि कंजर्वेशन जैसे पहले हमने बिटवीन एम किया और लेफ्ट कार किया है, तो अब हमने 2m एंड राइट कार के दरमियान देखना है, यानी किसके दरमियान, ये देखें यानी ये दोनों कार्स आपस में इकट्ठी हो चुकी हैं, अब हमने इन दोनों के दरमियान कंजर्वेशन देखना है। अच्छा अब बात आ गई कि यार डिस्टेंस डी जो है वो आपने कंसीडर नहीं किया क्योंकि इनके दरमियान कोई रोलिंग रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी यूँ समझे कि इनके दरमियान उसने कहा कि नो रोलिंग रेजिस्टेंस, तो जब रोलिंग रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई इंपल्स कंट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो जितना मोमेंटम इस ब्राउन कार को मिल गया उतना ही मोमेंटम इसको आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें ये कंफ्यूजन जो है वो आपकी मैंने दूर कर दी है। अगर रोलिंग रेजिस्टेंस होती तो फिर जो है वो इसकी वेलोसिटी आगे वो इंपल्स ऐड करके मोमेंटम डिफरेंट हो जाता, लेकिन चूंकि डिस्टेंस डी के ऊपर नो रोलिंग रेजिस्टेंस है तो इस वजह से जो है वो मोमेंटम जो है ना वो उनका कंजर्व रहेगा, जितना वेलोसिटी v2 ही रहेगी और वो जाकर उसके साथ कोलाइड कर जाएगी डिस्टेंस डी पे। तो अब देखें ये आ जाएगा कितना 2m है और वेलोसिटी कितनी है, जो है वो दोनों की v/2 है ना, तो अब जो है वो जो राइट कार है उसका मोमेंटम क्या वो एट रेस्ट है वो 0 है, तो जब जो है वो इकट्ठी हो गई तो कितनी मैस बन गई 3m बन गई सब की ना, मिल मिला के 2m पहले थी और 3m थी और वेलोसिटी आगे v डैश, सही हो गया। ये देखें ये भी इसके साथ 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और इधर सिर्फ v रह गया, तो v/3 ये देख लें कि v डैश v/3 आ गया, तो इस केस में भी आंसर हमारा सेम आ गया, आप चेक करें सही है ना, ये मैंने निकाला है। अब आगे फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस आपने खुद निकाल लेना है, मैंने कहा कि आगे सेम लिख दिया है क्योंकि जो अगला स्टेप था ना जो ये वाला था ये मैंने आपके जिम्मे लगा दिया है, आपने इसी तरह पहले क्या है सुन लें करना कैसे ये आपके जिम्मे है, आपने लिखना है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बिटवीन एम एंड द लेफ्ट कार वो लगाना है, पहले क्या काम करना है आपने कंजर्वेशन आपने वो इम्पल्स मोमेंटम इसके दरमियान लगाना है और वहाँ पर जो है वो आपने उसी तरह जो है ना वो इसको सॉल्व करना है, जो चीज़ें मैंने इधर सॉल्व की हैं कि डेल्टा ई जो है ना वो पहले निकालना है, फिर आपने आगे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ कोलाइड करवा के, फिर ये दो स्टेप्स में आगे आपने प्रूव करना है कि दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम आता है, ठीक है ना, डायरेक्टली लिख देना, सही हो गया। अच्छा मुझे ये एक बात बताएं कि मैंने कोई और प्रॉब्लम छुड़वाया है आपको इसमें से कि सारे करवा दिए मैंने, कोई छुड़वा दिया हो नहीं, या जो मैंने कहा हो कि अभी टाइम की वजह से ना तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल पड़ रहा है कि आपने तो मुझे नहीं बताना सही, तो मैंने सारे ही आपको करवा दिए, ये भी मैंने करवा दिया है, ये टच डाउन वाला भी करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, सही है ना। अभी आगे ये प्रॉब्लम उसमें भी किए हुए हैं, ये 192 तो अब सादा सा है ना, ये तो आप कर सकते हैं। हाँ जी अच्छा इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किए थे वो मैं बता दूं, जस्ट एक मिनट जी स्टूडेंट ने जो है वो कुछ क्वेश्चन मुझे सेंड किए थे, मैं उसमें बता देता हूँ कि एक था कि सर मैं प्रॉब्लम पहले इधर से निकाल लूँ, ये प्रॉब्लम ये सैंपल प्रॉब्लम है और इसमें स्टूडेंट ने जो है वो ये है -2/16 किसी जगह लिखा हुआ, मैं देखता हूँ ये जी इंटू 50 और आगे जो है वो RX.02, ये स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन मुझे जो है वो किया था कि सर ये नेगेटिव क्यों लिया है
और सर हमें कैसे पता चलेगा कि मोमेंटम पीछे की तरफ है? आई मीन जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है ये कैसे है, ठीक है ना। सुन लें जी, बात सुने, ये मोमेंटम बताया हुआ है एक्स डायरेक्शन में तो आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है ना, यानी ये जो उसने किया ये उसके पास इनिशियल जो इनिशियल मोमेंटम देखो ना, मेरी बात सुने, इसके साथ जब कार आई है, सॉरी इसके साथ जब जो है वो बाल आई है तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, ये देखें हॉरिजॉन्टल थी एग्जैक्ट और इस तरफ थी, तो उसने जो है वो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया ना, तो ये इस वजह से ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। अब उसका वेट था कितना, वो 16 आउंस था ना, उसका जो है वो वेट जो है वो उसका दिया हुआ था यहाँ पे, ये देखे 2 आउंस, 2 ओजी बाल का दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1/16 पाउंड के बराबर होता है, तो 2/16 जो है वो बन गया, और मैस बनाई तो 32 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सॉरी इधर ये देखें, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी 50 और किस तरफ थी, नेगेटिव थी, यानी इस डायरेक्शन में थी ना, सही है ना। चूंकि वो कोलाइड आप खुद देख लेना कि जब वो बाल बाउंस होके आई है तो वो ऐसे इस तरफ कोलाइड कर रही है, ये रीजन है। और आगे जो है वो ये जो है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो इसी चीज़ को इंडिकेट किया था। बाकी जो आगे वो इम्पल्स रिएक्शन आ रहा है वो इसका आर एक्स इस तरफ आ रहा है, हमें इसकी ना डायरेक्शन का पता है ना मैग्नीट्यूड का पता है, तो इस वजह से जैसे आपको पता है ना, हमने वेलोसिटी वाला एक प्रॉब्लम किया ना जहाँ पे कार कुलियन था, तो वहाँ पे भी हमने वेलोसिटी एज्यूम कर ली थी, तो यहाँ पे भी चूंकि हमें रिएक्शन का पता नहीं था उसका हेड का, तो हमने उसके साथ जो है वो उसके कंपोनेंट लिख लिए हैं कि हमें नहीं पता, पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे एज्यूम डायरेक्शन गलत है, सही हो गया। ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। आगे जो स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन जो है वो किया है, वो मैं बताता हूँ वो कौन सा किया है। वो प्रॉब्लम जो है वो सैंपल प्रॉब्लम ही है, और स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है यहाँ पे, उसने कहा है कि ये वाला मैं इधर बना भी देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये देखें जी, ये स्टूडेंट कहता है कि ये जो है f-2 के, ये क्या कहता है जी क्वेश्चन में, कहता है सर ये क्यों और कैसे लिया है, बात सुने, ये क्यों और कैसे लिया है। अगर इस पढ़े ना इस सैंपल प्रॉब्लम को, कहते हैं कि 2 पाउंड पार्टिकल मूव्स इन द वर्टिकल वाई प्लेन, ठीक है ना, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट एंड फोर्स एफ वेरीज विद टाइम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन पाउंड इज गिवन बाय दिस वैल्यू, ठीक है ना, ये दिया हुआ है वेयर टी इज टाइम, डिटरमिन द एफ एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया ना। तो आपने क्या काम करना है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जो है वो 2 सेकंड पर आपने बताना है कि उसका। अब देखिए मेरी एक बात सुने, ये वर्टिकल में उसने जो है वो ये दिया हुआ है ना, ये देखें, ये जो है वो मतलब वेक्टर जो है ना वो उसने इक्वेशन लिखी है, तो अब आप देखें कि ये फोर्स असल में उसने पूरा वेक्टर लिख दिया, आगे वो कंपोनेंट ये बना लेगा, ठीक है ना, ये उसने जो है वो एफ लिख दी है, और साथ ये दूसरी फोर्स है ना, ये जो कि माइनस है, दोनों फोर्सेस को सम किया और कुछ भी नहीं किया उसने। मेरी बात सुने कि उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रही होंगी, मुझे एक बात बताएं कि मोमेंटम अगर प्रिंसिपल में, अगर आप, जब मैं आपको सारा समझाता हूँ, जस्ट आप लोगों ने ये बड़े अच्छे टाइम पे मुझे बता दिया, ये देखें प्रॉब्लम इसमें आए, इधर आए, डेफिनेशन पढ़े, इससे ऊपर, सॉरी ये देखें, आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हो कि समेशन ऑफ एफ जो है, यानी समेशन ऑफ एफ होता है, यानी टोटल फोर्सेस का सम होता है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उन सब का वेक्टोरियल। अब ये देखें वेक्टर लिखा हुआ है, ये सारा वेक्टर सम जो है वो इसके बराबर होता है ना, तो आप देख लें वो जी डॉट के बराबर होता है, ये देखें वो जी डॉट यानी चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे फोर्सेज कितनी हैं, इधर जो है वो जो प्रॉब्लम किया हुआ है इस पर फोर्स एक तो एफ इस पर लग रही है, और दूसरा इसका जो है ये -2 के ये इधर शो किया हुआ ना डायग्राम में, तो ये भी है, तो ये वेक्टर पूरा लिखा है। अभी उसने डायरेक्शन नहीं लिखी कि एफ को वो रिजॉल्व करता, अभी उसने सिर्फ फोर्सेस का सम लिखा है, एफ प्लस जो है वो 2 था, तो लेकिन ये माइनस है तो उसको माइनस ही उसने लिख दिया -2 के, और ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप देख लें वही काम किया d/dt, और ये इसके साथ ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो चूंकि 2 के तो डायरेक्ट उसने दिया हुआ है ना, तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकल आई है। बताएं ये बात समझ आई है, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था अगर वो मौजूद है तो बता दे कि ये बात समझ आ गई कि
कि एफ माइनस 2k क्यों आ गया, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आना है तो सारी फोर्सेस का जो है वो रिजल्टेंट आना है। तो एक फोर्स एफ है वो वेक्टर ही लिख लिया, हमें उसका अभी पता नहीं, ना डायरेक्शन का पता है ना मैग्नीट्यूड का, लेकिन माइनस 2k का तो पता है, तो वो हमने उसमें सम किया तो ये हमें जो है वो आ गया। इधर मोमेंटम का डेरिवेटिव जो है वो ले लिया जो कि जी डॉट होता है, तो जी डॉट किसके बराबर है, जी उसने दिया हुआ है ये, और इसका डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से ये ले लिया, तो ये जो है वो वैल्यूज आ गए। टाइम 2 सेकंड के ऊपर जो है वो वैल्यू पुट की टाइम 2, तो ये आ गया, ये कंपोनेंट्स आ गए एफ के, और मैग्नीट्यूड जो है वो ले ली, तो ये आ गई जी। ओके हुआ या नहीं, जल्दी बताएं जल्दी। अच्छा सर, ये वाई क्वेश्चन ग्राफ का रिलेटेड है, क्या ये करना है, ये क्वेश्चन ग्राफ के रिलेटेड है, क्या ये करना है क्या, कौन सा, मैं एक मिनट देख लूँ प्रॉब्लम कौन सा है। प्रॉब्लम है जी सैंपल प्रॉब्लम 3/21। ये अगला सैंपल प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट कहता है कि इसको करना है। यार मेरी बात सुने, इसको प्रॉब्लम को फिलहाल आप स्किप कर दें, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप स्किप कर दें, जो मैंने करवाया ना आप उनको कर लें, लेकिन ये प्रॉब्लम आपने लाजमी करना है 3/22, ये मस्ट है, इसको आप लोगों ने करना है और इसको जो है वो समझना है। इसमें सर वो कहता है कि ये इक्वेशन कैसे आई, और ये भी ग्राफ से रिलेट करता है, लेकिन ये जो है वो सादा सा ग्राफ है, ये मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको फिर जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें जो इक्वेशन कौन सी उसने कही थी, जस्ट एक मिनट में देख लूं, इक्वेशन उसने कही है, हाँ जी ये वाली इक्वेशन, देखो बात सुनो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें बात जो है वो बड़ी जो है वो सिंपल सी है, कि यहाँ से जो है वो पी, ये देखे ना 2p जो है वो एक्ट कर रहा है ना, इधर फोर्स जो है वो p है, तो ये 2p जो है वो इस पे जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है ना, और इसमें वेट आ गया, ठीक है ना। इसको जो है ना वो आप बाद में मुझसे जो है ना वो करके जो है ना वो बाद में पूछ लेना, ठीक है ना। तो सफिशिएंट फॉर द डे जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है वो आप लोग जो है वो कर लेना, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है ना। हमने टाइम देख के पूरा ही कर लिया, हमने 2:17 पे तकरीबन स्टार्ट किया था, तो हमने 2 आवर्स पूरे कर लिए। तो अल्लाह हाफिज़, आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे जो है ना उधर पूछ लेना।